नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त हलचल मचा हुआ है। सत्ता पलट के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार तो नहीं हुआ है, लेकिन संभावना ये बन रही है कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत की है और ये बातचीत इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं कि आखिर राजनाथ सिंह ने उद्धव ठाकरे को फोन क्यों किया और फोन करने के बाद आखिर क्या कुछ बातचीत इन दोनों के बीच हुई है। बता दें आपको कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल है। महाराष्ट्र में सत्ता पलट के बाद अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सका है। माना जा रहा है कि अब राष्ट्रपति चुनाव के बाद ही महाराष्ट्र में नए कैबिनेट का निर्माण किया जाएगा। लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे ने पार्टी नेताओं के साथ हुई अहम बैठक में अपने और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच फोन पर हुई बातचीत के बारे में बताया जा रहा है, जिसके बाद यहां सियासी माहौल में काफी हलचल है। दरअसल शिवसेना पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीते दिन यानी कि सोमवार को सांसदों की एक अहम बैठक बुलाई थी, जिसके बाद दूसरे दिन यानी कि मंगलवार को शिवसेना के पुराने नए विधायकों की जरूरी बैठक बुलाई गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें फोन किया और बातचीत की शुरुआत अस्सलाम वालेकुम से हुई है। उद्धव ने कहा है कि जब उन्होंने राजनाथ की इस बात पर एतराज जताया तो रक्षा मंत्री ने जय श्री राम कहकर बातों को आगे बढ़ाया। बाद में राजनाथ सिंह को एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव के लिए समन्वयक की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में राजनाथ देश भर की पार्टियों के प्रमुख से फोन पर बातचीत कर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिलाने के लिए आग्रह कर रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे ने इस किस्से को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत से कहा है कि राजनाथ सिंह महबूबा मुफ्ती को फोन लगाना चाह रहे थे, लेकिन गलती से फोन मातोश्री में लग गया। दूसरी तरफ उद्धव के किस्से पर बीजेपी की तरफ से पार्टी के विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने इस किस्से के बारे में राजनाथ सिंह से बातचीत की। उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, ये सब कुछ झूठ है। उद्धव ठाकरे को ऐसी बातें कहना बंद कर देना चाहिए। हालांकि इस दौरान सुधीर मुनगंटीवार ने उद्धव के द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिए जाने की बात का स्वागत किया है। तो बता दें आपको कि 18 जुलाई को देश में राष्ट्रपति का चुनाव होना है, जिसको लेकर एनडीए ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है। यानी कि द्रौपदी मुर्मू को लेकर जो समर्थन है वो अब मांगा जा रहा है, ताकि देश की अगली राष्ट्रपति जो है वो द्रौपदी मुर्मू बन सके। और यही वजह है कि जितने भी पार्टी के आला नेता है उन सभी से फोन करके बातचीत की जा रही है और उनका समर्थन मांगा जा रहा है। और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे से भी राजनाथ सिंह की बातचीत हुई है और ये फोन पर जो बातचीत हुई है इसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा हुआ है। कई तरह की बातें कही जा रही है और यही वजह है कि ये फोन पर हुई बातचीत जो है वो इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।